हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये इंटीजर चैप्टर का दूसरा वीडियो है हमारा। पहले वीडियो में मैंने कुछ इंटीजर्स के बेसिक्स कवर किए हैं और ये इंटीजर चैप्टर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसमें मैंने इंटीजर्स के कुछ बेसिक्स कवर किए हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो जाके देखिए पहले, तभी आपको ये समझ आएगा। और यहाँ पे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है सबके लिए। यहाँ पे इंटीजर्स के कुछ साइन लाइक प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, एंड माइनस प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस एंड प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। तो ये सारे साइन के बारे में बात करिए। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। +6 - 4 इज इक्वल टू प्लस का 2 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला जो नंबर है वो प्लस का है तो आंसर भी प्लस का आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, चाहो तो आप +2 लिख सकते हैं। -6 + 4 इज इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि 6 के आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो यह माइनस का 2 आएगा। एंड -3 एंड -9 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 12 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। एंड +4 + 9 इज इक्वल टू प्लस का 13, क्योंकि प्लस प्लस भी प्लस होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हम यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। एडिशन प्रॉपर्टी होती क्या है? एडिशन प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? A + B इज इक्वल टू B + A। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है ये वेरीफाई करेगी। यहाँ पे हम A + B मतलब कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे 6 + 4 रखा है मैंने, 6 + 4। A की वैल्यू है 6 एंड B की वैल्यू है 4, और इधर 4 + 6 हो जाएगा। 6 + 4 इज इक्वल टू 10 एंड 4 + 6 इज इक्वल टू 10। तो ये वेरीफाई कर गया, दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। दूसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, A + B + C, ठीक है। और यहाँ पे A + B, यहाँ पे प्लस बना हुआ है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू रख लीजिए। 2 + 4 + 5, यहाँ पे 2 + 4 + 5, 4 + 5 होता है 9 एंड 2 + 9 इज इक्वल टू 11 एंड 6 + 5 इज इक्वल टू 11। तो ये भी वेरीफाई कर गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन क्या होता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे रिपीटेड मतलब 2 रिपीट में लिखा हुआ है। 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू, मतलब 2 1 टाइम, वो 1 2 3 4 4 टाइम 2 लिखा हुआ है तो हो जाएगा 2 × 4। अब हम देखेंगे इंटीजर्स के कुछ साइन। यहाँ पे हम और कुछ देख लेते हैं, जैसे 3 लिखा हो, अगर 3 + 3 + 3 + 3 + 3 1 2 3 4 5 टाइम लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 3 × 5, ठीक है। 15 आएगा इधर भी, 15 आएगा इधर भी, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे इंटीजर्स के कुछ साइन होते हैं, वही सेम जैसे पीछे भी मैंने बताया, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, एंड प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। जो ग्रेटर साइन होता है, ग्रेटर नंबर होता है, उसका जो साइन है वो वाला साइन यूज़ होगा। -6 + 2 इज इक्वल टू -4, ठीक है। एंड अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में एकदम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है इसका साइन अलग होता है, मतलब ये रूल अलग है, एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का रूल अलग होता है। तो यहाँ पे -6 × -2, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे डिवीज़न है, -6 / 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 और डिवाइड करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 3, और माइनस का 6 है तो ये हो जाएगा -3, ठीक है।
एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी देख लेंगे। अभी हमने एडिशन प्रॉपर्टी सीखी है। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में 3 रूल्स होते हैं। एडिशन प्रॉपर्टी में 2, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में 3। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए मल्टीप्लाई बाई बी, बी मल्टीप्लाई बाई ए, और यहाँ पे ए की वैल्यू बी की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए आप। वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 12। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है। यहाँ पर भी आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए और वैल्यूज पुटअप करके सॉल्यूशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो 36 एंड 36 दोनों तरफ आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो एकदम सेम होना चाहिए, तभी वेरीफाई करेगा। अब यहाँ पे कुछ इंटीजर्स लाइक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे नंबर्स ले लिए गए हैं। इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो -2 मल्टीप्लाई बाई -5 हो जाएगा प्लस का 10। ये ऐसे इसको साइन मतलब लाइक मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको पुट करके देख लीजिए आप। यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो जाती है एक और। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रूल क्या है? ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी। तो पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख लीजिए। पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 6 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे डैश मतलब कुछ भी नहीं है, फिल करना है आपको। एंड 4 मल्टीप्लाई बाई कुछ भी नहीं है, फिल करना है आपको। तो यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि कोई नंबर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको फिल करना है, इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे आपको फिल करना है। तो ए की वैल्यू 3 दी हुई है एंड बी की वैल्यू 2 दी हुई है। तो ए, ये रूल क्या होता है? ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू 2 दी हुई है, तो ए मल्टीप्लाई बाई मतलब ये 2 ऐसे हो जाएगा ना, समझ आ गया आपको? बी मल्टीप्लाई बाई ए, तो ए की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 फिल हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये सब। अब यहाँ पे हम देखेंगे 0, क्योंकि 0 भी इंटीजर होता है, ठीक है। इसमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न देखेंगे। तो अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करें तो वो नंबर एज इट इज़ वही रहता है। -2 + 0 करेंगे तो -2 रहेगा। यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं नेगेटिव का। सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम कोई भी नंबर से, अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो नंबर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अगर हम 0 से माइनस का कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर माइनस का ही आएगा, ठीक है। अगर हम 0 - -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई देखते हैं। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 0 से, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, जैसे अगर हमने माइनस का नंबर ले लिया एक, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर 0 ही आएगा। एंड डिवीज़न देखते हैं। यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 0 किया तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। इसको नॉट डिफाइन, लाइक इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये आंसर है इन्फिनिटी। और अगर हम 0 अपॉन कोई भी नंबर लिखते हैं तो आंसर विल बी 0। और इधर देखते हैं 1 डिवाइड बाई 4 तो 1/4 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 1 तो अपॉन में 1 नहीं लिखते तो 4 ही रहेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो जो भी समझ ना आया हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगी उसका। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।